चलो फिर विदाउट एनी ब्रेक हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं, विदाउट किसी ब्रेक के। सो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे हम लेना था, राइट? ये वाला सम लेना था हमको। तो फिर से एक बार हम लोग वो डायग्राम कॉपी करें या वहाँ से या बनाए फिर से? चलो बना ही लेते हैं जल्दी से, इतना ऊपर से कॉपी करने में देखो। फिर से सेल्स माइनस अरे यार ठीक है, अरे ऊपर कहाँ गए हम लोग? हाँ ये निकालना था ना, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, इसमें तो लगेगी डायग्राम। सेल्स सेल्स में से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स हटाएंगे, टैक्स हटाएंगे तो नेट सेल्स आएगी। इसमें से हम लोग कॉस्ट टू गुड सोल्ड हटाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेविंग, इसमें से हम लोग सेविंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो चार्ज वो होते हैं वो हटाएंगे। इसका कोई यूज़ है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन इसको लिखना पड़ता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग हटाएंगे तो वहाँ पे आएगा इबिट्डा, 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 डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हटाएंगे, अमोर्टाइजेशन हटाएंगे तो ईबिट आएगा। फिर इसमें से माइनस इंटरेस्ट और टैक्स हटाएंगे तो नीचे नेट प्रॉफिट आएगा। बाकी का नीचे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। अब इतना क्लियर है आपको यहाँ पे? देखो अब हम लोग सॉल्व करते वक्त ना थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ताकि हम इसको आगे भी यूज़ कर पाएँ डायग्राम को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझो आप क्वेश्चन को। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बिजनेस इज 25%। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब सेल्स का नेट प्रॉफिट जो है वो 25% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्यों? नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स ऊपर नेट प्रॉफिट आता है, राइट? इसके लिए मैंने ये चीज़ बोली है, समझ रहे हो ना? यस, हाँ। तो इसका जो है 25% जो है, ये सेल्स का 25% है। मतलब जो सेल्स है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो अभी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट वेट, ठीक है। अभी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, अभी कोई वैल्यू दे नहीं रखी है इसके लिए, अभी वेट करो थोड़ा सा को। इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है। द सेल्स इज 300% ऑफ इबिट, द सेल्स इज 300% ऑफ इबिट। इबिट का 300% है सेल्स, समझ रहे हो? मतलब इबिट अगर एक है तो 300 रुपये सेल्स है, समझ रहे हो ना? 300 रुपये की सेल हुई तो यहाँ पे इबिट एक बचेगा खाली। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। इबिट इज 300% ऑफ सेल्स। व्हाट इज द इबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ये निकालना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो सेल्स को यहाँ पे, सेल्स को यहाँ पे, सेल्स को यहाँ पे हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा 2 लाख सेल्स को, या फिर इबिट को हमें अज्यूम करना पड़ेगा, इबिट को अज्यूम करना पड़ेगा शायद से, ठीक है। इबिट को अज्यूम करना है, देखो इबिट को अज्यूम करना है, ठीक है। इबिट को क्या कर लेते हैं हम लोग अज्यूम, अभी के लिए 1 लाख रुपए हम लोग इबिट अज्यूम कर लेते हैं। इसको अज्यूम करना पड़ता है, इसमें कुछ अज्यूम करना ही पड़ता है। हालांकि इसके तरीके हैं और भी सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। इबिट मैंने अज्यूम किया 1 लाख का है, ठीक है। हमने समझ लिया यहाँ पे इबिट 1 लाख का है, ठीक है। इबिट हमने समझ लिया 1 लाख का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स इज 300% ऑफ इबिट, ठीक है। तो क्या हम लोग सीधा 300% कर सकते हैं क्या? 1 लाख को 300%, तो 300% मतलब यहाँ पे कितना आएगा? मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया था थोड़ी देर पहले, 3 लाख सेल्स आ जाएगी, 3 लाख की, ठीक है। 3 लाख की सेल्स आ गई। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बिजनेस, मतलब नेट प्रॉफिट 25% है, किसका? सेल्स का। तो 3 लाख का, तो 3 लाख का
25% क्या है, नेट प्रॉफिट है, तो वो कितना आ जाएगा, 75,000 रुपये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो व्हाट इज द ईबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब ईबिट का कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट है। तो सिंपल है यहाँ पे, सिंपल, वेरी सिंपल, 75,000 डिवाइड बाय 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 75%। पर यहाँ पे आया नहीं शायद ना, नहीं आया, यस, सॉरी, रुको एक सेकेंड। व्हाट इज द ईबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ईबिट परसेंटेज निकालना है, सॉरी। तो वो आता है 133%। कैसे आता है देखो, ये इसका कर लो इंटू 100, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपको ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आया ना क्या करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल, कुछ अज्यूम करना होता है ताकि आप उससे एक वैल्यू निकाल पाओ, क्योंकि कुछ अज्यूम मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, इसके एक्चुअल में और भी तरीके हैं और वो हार्ड है, वो समझने लायक नहीं है। मैं इस तरीके से, और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ये सीधा एग्ज़ाम में जाके सॉल्व किया था इस तरीके से। मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया था एग्ज़ाम में, डायरेक्टली मैंने इसी तरीके से अज्यूम करके उसको सॉल्व किया था खुद के दिमाग से, ठीक है। इसको भी हम लोग नीचे ले लेते हैं, इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, बस यही एक लास्ट सम रहा है अभी आई गेस, तो लास्ट या सेकंड लास्ट, ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या है। प्रीमा इंडस्ट्री, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। सेल्स ऑफ प्रीमा इंडस्ट्री आर 200% ऑफ ईबिट, ठीक है। जो ईबिट है इसका 200% है सेल्स, यहाँ पे 200, सॉरी, 200 ईबिट है इसका, 200% है सेल्स, मतलब 200% है ईबिट का ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इसको मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ पे लिखने से अच्छा ना, बेटर रहेगा, इसको अभी 1 सेकंड के लिए माइंड में रखते हैं, ठीक है। ईबिट, तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब सेल्स क्या है, ईबिट के 200% है, मतलब ज़्यादा है, सेल्स हमेशा ज़्यादा ही रहेगी ना ईबिट से, क्योंकि सेल सबसे ऊपर आ रही, सबसे बड़ी अमाउंट ऊपर आएगी, नीचे कम 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 होते होते आएगी, ठीक है। द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 30%, ओके। कैलकुलेट द ईबिट परसेंटेज ऑफ, ओके 30%, कैलकुलेट द ईबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके। इसमें फिर से अज्यूम करना है क्या, यस, इसमें फिर से अज्यूम करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इसमें सपोज हम लोग डाल देते हैं ईबिट, अभी के लिए हम लोग डाल देंगे ईबिट क्या अज्यूम करते हैं, 1 लाख हम वापिस अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 30%, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ओके, ईबिट दे रखा है 2, और इसका 200% क्या है, यहाँ पे सेल्स है, तो क्या आ जाएगा वो 2 लाख, 2 लाख, राइट, यस 2 लाख, 2 लाख, राइट, 2 लाख आ गया हमारा सेल्स, ठीक है। अब आ गया नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 30%। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 30%, मतलब नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैंने आपको क्या बताया है, मार्जिन आएगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी सेल्स, और ऊपर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, कुछ नहीं दे रखा है, अभी दे नहीं रखा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% है, ये अभी निकलेगा। और सेल्स क्या है हमारे पास में, 2 लाख की, जो हमने अज्यूम कर रखी है, तो 2 लाख कुनीले 30%, तो कितने आ गई ये, 60,000, तो 60,000 का क्या आ रहा है यहाँ पे, $60,000 का क्या आ रहा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख, ठीक है। समझ में आ गया आपको, 60,000 का, सॉरी यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ 60,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है।
आवाज़ आ रही है पीछे से कुछ, तो इस वजह से। यस, सो 60,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पे कैलकुलेट द ईबिट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ईबिट परसेंटेज क्या है नेट प्रॉफिट का, ईबिट परसेंटेज क्या है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली 1,00,000 डिवाइड बाय 60%, 60,000। तो ईबिट परसेंटेज, ईबिट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट है। ऑफ जहाँ पे देखो ऑफ है, आगे नेट प्रॉफिट तो नीचे नेट प्रॉफिट आएगा। अगर नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईबिट आता तो ऐसे कुछ होता तो ये उल्टा होता, राइट। या फिर ईबिट परसेंटेज होता खाली सेल्स के ऊपर, तो वो आ जाता वैसे कैलकुलेट किया जाता। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऊपर 1,00,000 नीचे 60,000। देखते हैं अभी क्या आता है। देखो वर्ड्स का खेल है थोड़ा सा। 1.66 आ रहा है, जो कि आपको पता है कि इंटू 100 भी हमें करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो परसेंटेज में है। तो 1.66 आ रहा है इंटू 100, तो आ जाएगा 166 है क्या यहाँ पे। यस, ठीक है। आई होप इट्स मोर देन इनफ। आखिरी वाला आप खुद सॉल्व कर लो, मेरे बस का नहीं है, मैंने बहुत लंबा सेशन ऑलरेडी कर दिया है। सो अभी आई होप के बहुत सारे सम्स मैंने क्लियर किए हैं अच्छे से, एंड आपको समझ में आए हैं वो। और मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और सारे सम्स आप खुद भी सॉल्व करके देखो। ये MCQ का शीट मैं आपको दे देता हूँ, इसके कमेंट के नीचे आप चाहो तो वहाँ से कर लो। या फिर बेटर मैं आपको बताऊँ, बेटर इससे ऑप्शन ये रहेगा, इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप सीधा जो है MCQ सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से उसको सॉल्व करो। आपने सारे सेशंस ख़त्म कर दिए, आपका थियोरेटिकल सब क्लियर है, तो आप थ्योरी क्वेश्चंस तो वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। सम्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, तो ये भी सम्स भी आप क्लियर कर लोगे। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब खाली MCQ सॉल्व करो और एग्ज़ाम जाओ। मुझे लगता है 10 दिन आप 2 MCQ के लिए 2 बार सॉल्व कर लो। ये 10 दिन भी ज़्यादा हो गए, 5 दिन में ख़त्म कर दो सारे MCQs और चले जाओ एग्ज़ाम को, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और बाकी जो लोग नॉलेज के लिए देख रहे थे, उन लोगों के लिए तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग रहा ही होगा ये सब सेशंस। सो आई होप कि इट्स मोर देन इनफ, एंड फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैंने जैसे बोला है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम के, और ये नोट्स भी वहीं पर ही आपको मिल जाएंगे। ये जो MCQ है वो भी, और साथ में जो फार्मूला का शीट है वो तो आपको 101% वहीं पर ही मिलेगा। फार्मूला का शीट आपको 101% टेलीग्राम के चैनल में मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर से telegram.me/nifty, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको रिसीव कर लो। और चैनल को ज्वाइन कर लेना याद से, ताकि आपको मेरे स्टॉक मार्केट के अपडेट आते रहें। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम नीचे कॉर्नर में दे रखा है, उससे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सअप दे रखा है, और बाकी तो सब चीज़ें क्लियर ही हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।